नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं धारणा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आज की कक्षा में। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाली है क्योंकि इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो 5 से 10 नंबर के परीक्षा में पूछे जाते हैं तथा ये प्रश्न कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक आता है। चित्र आधारित या चित्र वर्णन, इस प्रश्न के अंतर्गत आपको एक चित्र दिया जाता है, उससे संबंधित कुछ शब्द आपको मंजूषा में दिए हुए होते हैं। मंजूषा के दिए हुए शब्दों को आपको वाक्य में बनाना होता है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की कक्षा चित्र आधारितम या चित्र वर्णन। सबसे पहले इसमें ध्यान देने की बात यह होती है कि आपको जो चित्र दिया गया होता है उसको आपको पहचानना होता है कि जो चित्र है वो किस पर आधारित है, यानी कि उस चित्र का टॉपिक क्या है, उसमें क्या बताया जा रहा है, उसको आपको समझना होता है। उस चित्र से संबंधित ही जो शब्द होते हैं वो मंजूषा में दिए होते हैं। चित्र से संबंधित जो शब्द मंजूषा में दिए होते हैं, आपको उनके मीनिंग यानी कि उनके अर्थ को समझना होता है। यदि सबसे पहले आप उन 5 शब्दों का चयन कीजिए जो शब्द आपको आते, इन वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। ये पता कर लेने के बाद कि चित्र का विषय क्या है, मान लीजिए पुस्तकालय का चित्र दिखाया गया है, तो आपका जो प्रथम वाक्य होगा वो यही होगा कि इदं चित्रम पुस्तकालयस्य अस्ति। यदि कक्षा का है तो इदं चित्रम कक्षायाः अस्ति। ठीक है, बाकी के जो वाक्य बनेंगे वो बनेंगे कि उस चित्र में जो जो चीज़ें या जो चीज़ या जो कुछ भी उस चित्र में हो रहा है उससे संबंधित आपको वाक्य निर्माण अन्य 4 वाक्यों में करना होता है। इसीलिए क्योंकि उस चित्र में क्या घटित हो रहा है या क्या क्या चीज़ें हैं, तो उससे संबंधित जो वाक्य बनेगा वो बनेगा अस्मिन् चित्रे अस्ति या सन्ति, जो भी चीज़ है। ठीक है, ये चित्र के ऊपर डिपेंड करता है कि चित्र किस चीज़ का है। तो अस्मिन् चित्रे यदि कोई चीज़ एक है तो आप लिखेंगे अस्ति, यदि उनकी संख्या 2 से अधिक है तो आप लिखेंगे सन्ति। मान लीजिए मैंने अभी बोला था कि पुस्तकालय का चित्र है, प्रथम वाक्य हमारा बना इदं चित्रम पुस्तकालयस्य अस्ति। जो दूसरा वाक्य बनेगा वह बनेगा, मान लीजिए उसमें पुस्तकें हैं तो आप क्या लिखेंगे, अब पुस्तकालय है तो पुस्तकें होंगी ही होंगी, तो आप उसमें क्या लिखेंगे, अस्मिन् चित्रे पुस्तकानि सन्ति। यदि पुस्तक एक है तो आप लिखेंगे पुस्तकम अस्ति, जबकि यदि अधिक पुस्तकें हैं तो आप लिखेंगे पुस्तकानि सन्ति। अन्य वाक्य भी चित्र के आधार पर ही बनेंगे। तो आइए अब हम चित्र की ओर चलते हैं। यह देखिए, यहाँ पर एक वन का चित्र दिखाया गया है स्लाइड में, आप इसमें देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले जो वाक्य बनेगा आपको ये पहचानना है कि ये किस चीज़ का चित्र है। तो हमें समझ में आ रहा है कि ये चित्र जो है वन का है या जंगल का है। ठीक है, अब वन को हिंदी में भी वन ही कहते हैं और इस शब्द को आप संस्कृत में भी यूज कर सकते हैं। तो इसका प्रथम वाक्य बनेगा इदं चित्रम वनस्य अस्ति। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस बनाने से पहले हमें कोई ऐसी 4 चीज़ें या तो जो मंजूषा में दी गई हो या मंजूषा में यदि नहीं भी दी गई हैं तो कम से कम उस चित्र के अंदर हो, ऐसे शब्दों पर हमें वाक्य 4 और बनाने हैं। तो इसमें मान लीजिए आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं और कुछ शब्द मान लीजिए नहीं भी दिए गए हैं लेकिन वो चित्र में हैं। तो देखिए पहला शब्द है गज, है ना, तो ये गजः। अगला है यहाँ पर तालाब दिखाया गया है यानी कि तडागः। आपको यहाँ लटकता हुआ बंदर दिखाई दे रहा होगा, तो बंदर को क्या बोलते हैं, आप हिंदी में से वानर भी बोलते हैं तो वानरः। कछुए को आप कच्छप भी बोलते हैं तो कच्छपः। वृक्ष को हिंदी में और संस्कृत में इक्वली है क्योंकि आप जानते हैं तत्सम और तद्भव शब्द और रूप शब्द जो हैं आपने पढ़े होंगे हिंदी में भी। तो
इसीलिए इनके जो शब्द होते हैं वो भी मिले जुले से होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते ही हैं जो कि ज़्यादातर जो हिंदी में भी प्रयोग होते हैं। तो यहाँ कच्छप हो गया, वृक्ष आपको दिख रहे थे, वृक्षाह हो गया, क्योंकि वृक्ष की संख्या थोड़ा ज़्यादा है, वन है तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगी, तो वृक्षाह। यहाँ आप एक मछली भी देख पा रहे हैं, है ना, जो तैर रही है, तो मीनह। यहाँ मीनह लिखा है क्योंकि एक मछली दिखाई दे रही है, तो इसलिए मीनह ही लिखा है। तब इसका वाक्य बनाते हैं। इदम चित्रम वनस्य अस्ति। द्वितीय वाक्य क्या बनेगा? अस्मिन् चित्रे गजः अस्ति, अस्मिन् चित्रे तडागः अस्ति, अस्मिन् चित्रे वानरः अस्ति, अस्मिन् चित्रे कच्छपः अस्ति, अस्मिन् चित्रे वृक्षाः अस्ति या सन्ति? वृक्षाः बहुवचन है, वृक्षाः सन्ति। मीनः, ठीक, इसमें अस्मिन् चित्रे मीनः अस्ति। अब हम दूसरा चित्र देखते हैं। यह देखिए, ये जो चित्र है ये लाइब्रेरी का है, पुस्तकालय क्या है। तो पहला वाक्य क्या बनेगा? इदम चित्रम पुस्तकालयस्य अस्ति। दूसरा वाक्य क्या बनेगा? अस्मिन् चित्रे पुस्तकानि सन्ति। अगला क्या बनेगा? बाल, एक बालक तो नहीं है, बहुत सारे बालक हैं। अस्मिन् चित्रे बालकाः सन्ति। इससे अगला आपको शेल्फ्स में रखी हुई घड़ी नजर आ रही होंगी, तो है ना। तो अस्मिन् चित्रे, घड़ी को क्या बोला जाता है? घटिका। तो अस्मिन् चित्रे घटिके स्तः। यदि आप घटिका अस्ति लिख कर आएंगे तो भी वह माना जाएगा, कंसिडर किया जाएगा एग्जाम में। अगला देखिए, पठन्ति। तो कौन पढ़ रहे हैं? बालक पढ़ रहे हैं, है ना। तो अस्मिन् चित्रे बालकाः पठन्ति। यदि एक बालक पढ़ रहा है तो बालकः पठति, और बहुत सारे बालक पढ़ रहे हैं तो बालकाः पठन्ति। यह देखिए, इस चित्र में एक गांव का चित्र आपको नजर आ रहा होगा। इससे संबंधित जो कीवर्ड्स हैं वो दिए गए हैं। मैं इनको आपको मीनिंग बता देती हूँ। ग्रामस्य मतलब गांव का, कूपः मतलब कुआं, काष्ठम मतलब लकड़ी, अजा मतलब बकरी, गृहाणी मतलब घर, गृहाणी बहुवचन है, गृहम, गृह, गृहाणी ऐसे रूप चलते हैं इसके। गृहाणी घर, बहुत सारे घर यानी बहुवचन में। घटः मतलब एक घड़ा, और घटाः कर देंगे तो बहुत सारे घड़े बहुवचन में। वृक्षाः वृक्ष, नार्यः मतलब ये नारी का शब्द है, ये नार्यः, ठीक है। तो इसका जो रूप बनता है वो बनता है नारी, नार्यौ, नार्यः, ठीक। लेकिन यदि मान के चलिए आपको इसमें से काष्ठम शब्द का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं बेटा जो आपको नहीं समझ में आ रहे होते हैं। वो इसलिए समझ में नहीं आ रहे होते हैं क्योंकि जो उनका मूल रूप होता है वो विभक्ति लगाकर चेंज हो जाता है। उस कंडीशन में आप उसके पीछे के अक्षर को छिपा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए गृहाणी शब्द है, यहाँ पे ये गृहाणी शब्द नहीं समझ में आ रहा है। इस कंडीशन में आप ये जो आणी शब्द है इसको छिपा लीजिए, तो आपका गृही तो समझ में आ रहा है ना। तो इससे समझ में आएगा कि घरों की बात हो रही है ना। अब काष्ठम है, आपको काष्ठम समझ में नहीं आ रहा है। अगर यदि हम इसका म काट दें तो काष्ठ यानी कि काटना नहीं है, इसका मतलब है यदि आप इसको म को छिपा लेते हैं तो काष्ठ तो सभी जानते हैं, काष्ठ शब्द का अर्थ होता है लकड़ी। ओके, इधर मैं ये मान सकती हूँ हाँ कि यहाँ आपको नारी, नार्यः ये शब्द समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन यदि आप नार्यः में यह काट देते नार बन रहे हैं, है ना, तो आप इससे थोड़ा सोच सकते हैं उससे संबंधित कि मूल शब्द क्या हो सकता है, ठीक है। इसकी एक ये छोटी सी ट्रिक है कि आप मूल शब्द को देखें, उसके पीछे की विभक्ति को हटा लीजिए। अब इससे जैसे ग्रामस्य लिखा है, यदि हम से छिपा लेते हैं, है ना, उस शब्द को छिपा के देखते हैं तो ग्राम बचता है। आप सब वाकिफ होंगे इस चीज़ से कि ग्राम शब्द का अर्थ गांव होता है। गांव मतलब विलेज। आगे के आपको ये अभ्यास के लिए दिए जा रहे हैं, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको होमवर्क के रूप में ये दिया जा रहे हैं, 2 3 4 हैं। मैं इनके मीनिंग समझा देती हूँ। अब देख रहे होंगे आप, चित्र से पता चल रहा है कक्षा का चित्र है। कक्षायाः बनेगा। यहाँ कक्षायाः क्यों बनाए, स्य क्यों नहीं बनाए? क्योंकि बेटा ये जो कक्षा शब्द है ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है।
हमने किम शब्द के जब प्रश्न निर्माण किया था तो उसमें भी आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो पुल्लिंग है उसका बनता है कस्य, जब स्त्रीलिंग में बनता है कस्याः। ओके, ये कक्षायाः क्यों बन रहा है? क्योंकि ये कक्षा का चित्र है और कक्षा शब्द जो है आपका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, तो इससे संबंधित जो शब्द हैं वो हैं कक्षायाः मतलब कक्षा का, शिक्षक का मतलब आप जानती हैं आपके टीचर गुरु, कृष्ण फलकम का अर्थ होता है ब्लैक बोर्ड, घटी का मतलब घड़ी, बाल का हाँ मतलब बहुत सारे बालक, संगणक यंत्रम का अर्थ होता है बेटा कंप्यूटर, कंप्यूटर को कहा जाता है संगणक यंत्र। देखिए यदि यहाँ आपको नहीं भी मालूम यंत्रम यदि हटा दिया जाए, यंत्र वैसे सबको पता ही है इंस्ट्रूमेंट, लेकिन यदि संगणक का मतलब नहीं पता है तो ये देखिए गणना करने वाला क्या होता है ना, कैलकुलेटर होता है। लेकिन आप चित्र में अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर टेबल पे देखिए यहाँ कंप्यूटर जो है वो रखा हुआ है ना। तो कुछ चित्र को देखकर, कुछ उस शब्द के मीनिंग को समझकर, उसको थोड़ा खोलकर, कुछ कभी विभक्ति को छिपाकर आप उस मीनिंग को आप समझ सकते हैं। यहाँ आपको एक और दिखाया गया है, ये जो चित्र है इससे संबंधित ये परीक्षा में ये प्रश्न पूछे गए हैं इसलिए मैंने ये डाले हैं। तो देखिए इसके भी मैं मीनिंग बता देती हूँ। ये वाला जो चित्र है देखिए मेट्रो स्थलम लिखा हुआ है, मेट्रो का दिया गया है। इसमें देखिए लिखा है देहली नगरे, दिल्ली नगर में, सुंदरम सुंदर, प्रसन्नाः मतलब कि खुश है ना, जनाः लोग, मेट्रो स्थलम मेट्रो से पता चला मेट्रो स्थल, स्वच्छम स्वच्छ से पता चल रहा है, अम हटा देंगे अगर आप म हटा देते हैं तो स्वच्छ से पता चला स्वच्छ है ना। इतस्ततः अव्यय में मैंने बताया था इतः और ततः, इतस्ततः प्लस करके बनाए, इसका अर्थ होता है इधर उधर। उत्सुकाः उत्सुक शब्द देखिए हिंदी का है, यदि आहा हटा देते हैं तो उत्सुक बचता है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा इसका मीनिंग क्या है। दिल्ली तो दिल्ली का बहुत पुराना नाम है तो इसमें भी कोई दिक्कत आई होप नहीं होगी। अगले में शब्द ये थोड़े धुंधले हैं, मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। पहला शब्द है विद्यालये, राष्ट्रपतिः जनाः शस्त्राणां प्रदर्शनं स्वीकरोति, ध्वजारोहणं, त्रीणि राजपथे, राष्ट्रपतिभवनं, वायुयानानि, आकाशम्, उत्सवः, प्रसन्नाः दर्शकाः भवति, अवकाशः, दिल्ली नगरे, सैनिकाः मंचे, आकाशे उड्डीयन्ते, पश्यन्ति। ये शब्द हैं जिनसे संबंधित आया गया है। ये रिपब्लिक डे का है ना। तो रिपब्लिक डे का है तो आप इससे संबंधित वाक्य निर्माण कर सकते हैं। इसमें मुझे नहीं लगता ऐसा कोई शब्द होगा जो आपको नहीं आता होगा, क्योंकि सारे शब्द ज़्यादातर हिंदी में भी एज इट इज़ यूज़ होते हैं। अगला चित्र है हमारा, ये देखिए शब्दों को पढ़ के भी कई बार समझ में आ जाती है ये चीज़ें। एक बच्चा खड़ा है, पीछे कोई गुरु की प्रतिमा है, मूर्ति है, या फिर देखते हैं पहला शब्द है गुरु भक्तः, धनुर्विद्या, शिष्यः, गुरुदेवः, एकलव्यः, यानी कि ये एकलव्य से संबंधित चित्र है। आप लोगों ने महाभारत पढ़ी है 7वीं कक्षा में, तो आपको आई होप पता होगी इसकी स्टोरी। निराशः वृक्षः वनं प्रतिमाम अरचयत धनुर्धरः, है ना। तो यदि प्रतिमाम ये शब्द यदि आपको नहीं भी पता है तो पीछे का म हटा दीजिए तो प्रतिमा तो समझ में आ रहा है ना। और इसी के साथ ही इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। ये जो आपको अभ्यास कार्य के लिए दिया गया है होमवर्क के लिए, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।